हेलो एवरीवन। सो वेलकम टू द चैनल। मैं आप लोग को सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम करा रहा था PYQs, ठीक है, पिछले 4 साल के, जिसमें 2026 भी इंक्लूडेड है। मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड की थी इस पर और मैंने उसमें एक कैलकुलेशन मिस्टेक भी किया था, ठीक है। मैं उसको थोड़ा आज सही कर देता हूँ। कौन सा था वो क्वेश्चन, कहाँ गया? हाँ, यहाँ पर है वो मिस्टेक, ठीक है। ये रही वो मिस्टेक, मैंने जल्दी में इसको कट करा दिया था, ठीक है। ये देखो, ये 3 से 3 का होगा आंसर और 2 भी आएगा, ठीक है। मतलब 3 की पावर 3 थी, मतलब 3 टाइम्स 3 था। एक बार में कटाया तो 3 का स्क्वायर रह गया, तो यहाँ पे 9 टू 18 आना था, ठीक है। ये 18 आएगा और 18 30 48 आ जाएगा, 48 पे आ जाएगा, ठीक है। कर लेना इसको, ठीक है। उतनी बड़ी चीज़ नहीं है ये कोई, ठीक है। और एक चीज़ और बताना था मुझे, कल मैंने वो बताया नहीं। क्या बताना था वो मैं आज बता देता हूँ, रुक जाओ। हाँ, ये जो सिलेंडर वाला था क्वेश्चन, ठीक है, इस पर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ तो मैं बोल देता हूँ, ठीक है। देखो, कोई भी अगर तुम्हारे पास यूनिफॉर्म फिगर है, यूनिफॉर्म फिगर मतलब क्या होता है बताता हूँ, पहले वो अब देख लो, बाद में उसके बाद वाला सेंटेंस उसके बाद बोलूँगा। पहले यूनिफॉर्म फिगर का मतलब जानो। यूनिफॉर्म फिगर वो होता है जिसका क्रॉस, ये प्रेशर कुकर भी इसको ही बेचना है, ठीक है। चलो, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन क्या होता है कि अगर तुम मुझे रिकॉर्डिंग रोकनी ही पड़ेगी। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं। मैं कहाँ बता रहा था? यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन पे बता रहा था ना, ठीक है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन होता क्या है? कोई भी गिवन 3D डायग्राम है तुम्हारे पास, उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, या 2D भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन मतलब होता है कि क्रॉस सेक्शन, ठीक है। अगर उसको कहीं पर भी कट करेंगे, क्या करेंगे, कहीं पर भी कट करेंगे तो उसका सेम टाइप ऑफ इमेज बनेगा। जैसे समझो मेरी बात को, मैं क्या कह रहा हूँ, ठीक है। ये सिलेंडर है, इसको मैंने ऐसे रख दिया, ठीक है। यहाँ कैसा दिख रहा है? ये एंड पे सर्कल दिख रहा है, ये एंड पे, ठीक है। चलो, ये एंड पे सर्कल दिख रहा है। अब मैं यहाँ पर से इसको कट करूँगा, यहाँ पर से इसको कट करूँगा। जब यहाँ पर से इसको मैं कट करूँगा तो यहाँ पर भी मुझे एक सर्कल सा दिखेगा बनता हुआ, यहाँ पर से भी एक सर्कल मुझे कटता हुआ दिखेगा, ठीक है, ऐसा दिखेगा। तो यहाँ पर भी सर्कल था, यहाँ पर भी सर्कल दिख रहा है, यहाँ पर भी सर्कल दिख रहा है। अगर समझ नहीं आ रहा तो वो ब्रेड वाला एग्जांपल ले लो। ब्रेड की पैकेट आती है ना, 25 रुपये 30 रुपये वाली आती है, ठीक है। इसके स्लाइसेस होते हैं, स्लाइसेस सब की शेप एक जैसी होती है। कैसी होती है? स्क्वायर टाइप की होती है, ऐसी ऐसी सारी स्लाइसेस ऐसी होती हैं। मतलब वो जो ब्रेड था अपना, वो पहले इतना बड़ा ऐसे क्यूबॉइड के शेप में था, ठीक है। फिर ब्लेड से लेकर उसको काटा गया। जब काटा गया तो हर एक क्रॉस सेक्शन पे वो कैसा दिख रहा है? स्क्वायर टाइप का दिख रहा है। तो उसका यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। इसका मतलब होता है यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ठीक है। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इसी को बोलते हैं। अब देखो, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन सिलेंडर में दिखाते हैं। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन इस सिलेंडर में, अगर मैं इसको यहाँ से कट करूँगा तो यहाँ पर एक सर्कल बना हुआ दिखेगा, यहाँ पर से कट करूँगा तो यहाँ पे एक सर्कल बना हुआ दिखेगा। तो ये क्या है? ये भी एक यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है अपना, ठीक है। ये भी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। और क्या यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है? देखो, कल हमने एक क्वेश्चन किया था जो एक हॉलो सिलेंडर था। क्या था? हॉलो सिलेंडर था हॉलो सिलेंडर। कल का क्वेश्चन याद होगा, देखो मेरे बगल में यहाँ पे रखा हुआ है। कहाँ गया? ये देखो, है हॉलो सिलेंडर अपना। कल एक क्वेश्चन किया था ये। तो ये भी हॉलो सिलेंडर जो है अपना, ये भी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। कैसे है सर बताइए? बिल्कुल बताएंगे, ठीक है। ऊपर कैसा दिख रहा है? अगर मैं इस ऊपर वाले पार्ट को देखूँ तो ये कैसा दिख रहा है? देखो, ये कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है, जिसमें इसमें मेटल यूज हुआ है और बीच वाला पार्ट एयर है अपना, बिल्कुल, ठीक है, वो खाली है बिल्कुल, ठीक है। चलो, इस सिलेंडर को मैं यहाँ से कट करता हूँ। जब यहाँ से कट करेंगे तो ये कैसा दिखेगा? ये भी बिल्कुल ऐसा ही दिखेगा, ठीक है। ये बीच का खाली होगा और ये ऐसा होगा। तो ये भी हॉलो सिलेंडर जो है अपना, ये भी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। और यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन का एग्जांपल क्या है? क्यूबॉइड यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, बिल्कुल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है क्यूबॉइड भी, ठीक है। लोग क्यूबॉइड को बनाते हैं, एक बार बना के दिखाते हैं। अरे, ठीक है, क्यूबॉइड बनाते हैं। ये क्यूबॉइड है अपना, ठीक है। ये तो ब्रेड का एग्जांपल ही हो गया।
अभी तुरंत दिया, ठीक है। ये भी यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। कैसे ये दो तरीके से यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, किधर से भी देखना है देख लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। तुम अगर इसको ऐसे ऐसे कट करोगे तो तुम्हें क्या दिखेगा, स्क्वायर वाला फेस दिखेगा, ऐसे ऐसे कट कर देंगे तो। अगर तुम इसको ऐसे ऐसे कट करोगे, ऐसे देखो ऐसे, तो ये वाला जो एरिया दिखेगा वो बेस एरिया के बिल्कुल इक्वल दिखेगा। ये बेस वाला एरिया के इक्वल, ये ऊपर वाला एरिया दिखेगा अपना, ये हमारा बेस एरिया है, ये वाला एरिया उसके इक्वल दिखेगा। तो मतलब यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी दिख रही है, ठीक है। तो यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन जब भी आता है तो उनका एरिया कैसे वॉल्यूम कैसे निकालते हैं, उनका वॉल्यूम निकालने का तरीका होता है कि यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन अगर है तुम्हारे पास, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, ठीक है, तो उनका वॉल्यूम निकालने का तरीका है कि बेस एरिया इंटू क्या कर दो, हाइट कर दो। बेस एरिया इंटू हाइट, देखो करके दिखाते हैं, सबका निकल जाएगा, देखना। सिलेंडर का भी निकलेगा, क्यूबॉइड का भी निकलेगा, क्यूब का भी निकलेगा, तरह तरह के डायग्राम निकलेंगे। अभी हॉलो सिलेंडर वाला था वो भी निकलेगा, ठीक है। तो क्या करना है, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस का एरिया, ठीक है। चलो बेस का एरिया निकालते हैं। पहले सिलेंडर का निकाल के दिखाता हूँ, ये मैं बता देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन कराना स्टार्ट करूँगा, ठीक है। क्योंकि कल मैंने कराया था वो सिलेंडर वाला, तो उसको इस तरीके से भी कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये अपना सिलेंडर है, ठीक है। मैंने बोला बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया क्या होगा, सर्कल दिख रहा है, बेस एरिया सर्कल, सर्कल का एरिया पायर स्क्वायर, हाइट क्या है अपना h इंटू एच कर दो, ठीक है। इसका वॉल्यूम आ गया। बेसिकली यही तरीका है वॉल्यूम निकालने का यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन के लिए, ठीक है। याद करो एक PYQ भी है इस पर, ठीक है, बहुत बढ़िया सा PYQ है, जिसमें एक सिलेंडर होता है जैसे लेटा होता है, मतलब गिरा हुआ होता है, ठीक है। सेंटर पर से ऐसे बताते हैं कि देखो इस एरिया में पानी है अपना, ठीक है, इस एरिया में पानी है अपना, और बोलते हैं निकालने की ये पानी का कितना वॉल्यूम है, जब ये एंगल दिया रहता है और ये आर्य दिया होता है, ठीक है। तो जब ये जो पानी दिख रहा है इसमें, ये पानी जो दिख रहा है अपना इस सिलेंडर में, ये पानी ऐसा है, कैसा दिख रहा है, ये पानी ऐसा दिख रहा है, ठीक है, ऐसा दिख रहा है पानी इस सिलेंडर में जो है, ठीक है। तो इस पानी का जब हम क्रॉस सेक्शन देखेंगे, कोई भी क्रॉस सेक्शन दिखेंगे तो हमें कैसा दिखेगा, ऐसा दिखेगा। कोई भी क्रॉस सेक्शन देखेंगे तो ऐसा दिखेगा। तो क्या यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है, बिल्कुल यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन है। अगर तुमको इस पानी का वॉल्यूम निकालना है तो कुछ नहीं करना है, बेस एरिया तुम्हारा ये है और ये हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। ये अपना हाइट है, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसका पानी का वॉल्यूम आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी एप्लीकेबल है, ठीक है। एक PYQ है इस पर, तो ऐसा निकाल सकते हैं। अब ये एरिया कैसे निकलेगा, एरिया रिलेटेड टू सर्कल में आपने पढ़ा है, ठीक है। ये मैं भी नहीं बताऊँगा, ठीक है, वरना वो फिर नेक्स्ट चैप्टर चला जाएगा, तो उसको अभी एक्सप्लेन करने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो बेस एरिया इंटू हाइट करके हम वॉल्यूम निकाल सकते हैं, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, ठीक है। अब ज़्यादा इस पर भी डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन ये मैंने इसलिए बता दिया ताकि अगर कोई ऐसा दिखे नेक्स्ट आपके एग्जाम में तो आप ये कर सकते हैं, ठीक है ना। ये कंपिटेंसी बेस्ड ही है। द वर्ड सर्कस हैज़ द सेम रूट एज सर्कल, ठीक है। इनका रूट वर्ड, अच्छा पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना था, ठीक है, दिमाग नहीं लगाना, पहले पूरा क्वेश्चन पढ़ना है। द वर्ड सर्कस हैज़ द सेम रूट एज सर्कल इन अ क्लोज सर्कुलर एरिया, वेरियस एंटरटेनमेंट एक्ट्स इंक्लूडिंग ह्यूमन स्किल, एनिमल ट्रेनिंग आर presented before the crowd. The circus tent is cylindrical up to a height of 8 meter and conical above it. The diameter of the base is 28 meter and total height of the tent is 18.5 meter. Based on the above information, answer the following question. Find slant height of the conical part, determine the floor area of the tent, find area of the cloth used for making tent, find total volume of air inside any empty tent, ठीक है। चलो हमें इतना पता चल गया कि एक सर्कस का टेंट है। फिर से पढ़ लो, नहीं समझ में आ रहा तो यहाँ तक का तो ठीक है, ये तो तुम्हारे उसके लिए था, जनरल इन्फॉर्मेशन के लिए। क्वेश्चन रियल यहाँ से स्टार्ट हुआ है। सर्कस टेंट इज सिलेंड्रिकल अप टू ए हाइट ऑफ 8 मीटर, तो ये सिलेंड्रिकल यहाँ तक है जिसकी हाइट 8 मीटर है, ठीक है। उसके ऊपर हमारा कोनिकल है, ठीक है। कोनिकल द डायमीटर ऑफ द बेस इज इतना, टोटल हाइट ऑफ द टेंट इज 18.5, ठीक है। टोटल हाइट 18.5 है तो सीधी बात है, ये 8 है तो ये कितना आ जाएगा 10.5 आ गया हाइट, ठीक है। ये हाइट 10.5 आ गया अपना, ये 8 आ गया, ठीक है। एंड डायमीटर ऑफ बेस, ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ बेस का डायमीटर 28 मीटर दिया है, ठीक है। तो पूछा है फाइंड द स्लैंट हाइट ऑफ द कोनिकल पार्ट। स्लैंट हाइट के लिए कुछ नहीं करना है, सबसे पहले जब कैलकुलेशन करेंगे तो सबसे पहले हाइट निकालेंगे। हाइट निकालने के लिए 18.5 माइनस 8 करेंगे, डेट इज इक्वल टू 10.5 मीटर हाइट आ जाएगा। तो स्लैंट हाइट के लिए L इज इक्वल टू पाइथागोरस थ्योरम h² प्लस r²। ये निकालना हो तो बना लेना वहाँ पे डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं है डायग्राम। ये हमारा कोनिकल पार्ट है जिसका ये रेडियस है, ये हाइट है, ठीक है, और ये L है अपना, ठीक है। L इज इक्वल टू अंडर रूट h² प्लस r² आता है, तो अंडर रूट 10.5 का स्क्वायर
प्लस रेडियस अपना कितना होगा d/2, ठीक है, 14 का स्क्वायर। तो यहाँ पर से l निकल जाएगा, ठीक है, निकाल लेना। नाउ कर ही देता हूँ। 5 5 जा 25, 11 10 जा 101 110, 118.25 प्लस 196 अंडर रूट, ठीक है, कर लेना ये। नाउ क्या कह रहा है उसके बाद ये, अच्छा ये किसका स्क्वायर होगा, जोड़ना है क्या, देख लो ये 6 9 1 10 0 1 1 2.25 सॉरी 306.25, ठीक है, 6910112306.25, ठीक है, एल निकाल लेना अंडर रूट करके। नाउ डिटरमाइन द फ्लोर एरिया ऑफ द टेंट। फ्लोर एरिया क्या होता है भाई, फ्लोर का एरिया, ये जो टेंट है अपना उसका फ्लोर कैसा दिखेगा, वो एक सर्कुलर दिखेगा, तो सर्कल का एरिया क्या होगा पायर स्क्वायर, ठीक है, निकाल लेना, ये भी कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड एरिया ऑफ द क्लॉथ यूज्ड फॉर मेकिंग द टेंट, तो बोल रहा है कि कितना क्लॉथ यूज़ हुआ है, क्लॉथ का एरिया पूछा है, ठीक है। अपने दिमाग में एक सर्कस का टेंट बनाओ, ठीक है, वो सर्कस का टेंट जो है जिसमें चारों तरफ से वो सर्कुलर बाउंड्री है, ठीक है, जो सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया की तरह दिखेगा, और ऊपर में कोनिकल पार्ट है जो कोन का कर्व सरफेस एरिया की तरह दिखेगा, ठीक है। तो वहाँ पर से आराम से कर्व सरफेस एरिया को ऐड करके निकाल सकते हैं, ठीक है, क्लॉथ का टोटल एरिया। और इसमें क्या बताने वाला था मैं, याद नहीं आ रहा है, कुछ तो बताने वाला था, मुझे याद आया था अभी, अच्छा ठीक है चलो याद आएगा तो बताऊंगा बाद में, अभी याद नहीं आ रहा मुझे वो। चलो ये वाला क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या कह रहा है कि अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 200 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 28 सेंटीमीटर which is surmounted by another cylinder of height 50 centimeter and radius 7 centimeter. Find the mass of the pole given that 1 centimeter cube of iron has approximately 8 gram mass, ठीक है। चलो क्या कह रहा है, हमने पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है। सबसे पहला चीज़ यही है, बिना क्वेश्चन पूरा पढ़े अटेम्प्ट मत करना, ठीक है। कई बार कुछ इन्फॉर्मेशन लास्ट में दी होती है, कई बार कुछ लिखा होता है, आप वो भूल जाते हो करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। तो अब सब चीज़ फिर से देखना है। अ सॉलिड आयरन पोल कंसिस्ट ऑफ ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ हाइट 200 सेंटीमीटर एंड बेस डायमीटर 28 सेंटीमीटर। तो एक हमारा सिलेंडर है, कह रहा है कि जिसमें कुछ ऐसा सा भी, पहला स्टेटमेंट पढ़ने के बाद कॉमा तक पढ़ने के बाद यहाँ तक जब मैंने पढ़ा मेरे दिमाग में कुछ ऐसा सा बन रहा है, ठीक है। चलो ऐसा बनाया मैंने जिसका हाइट 200 सेंटीमीटर बन रहा है मेरा, और डायमीटर 28 सेंटीमीटर बन रहा है मेरे पास, ठीक है। जब मैंने कॉमा तक पढ़ा तो मेरा ये बना। अब उसके बाद विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 50 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। मतलब इसके ऊपर सरमाउंटेड, मतलब इसके ऊपर एक और सिलेंडर है जो कि विच इज सरमाउंटेड बाय अनदर सिलेंडर ऑफ हाइट 50 सेंटीमीटर एंड रेडियस 7 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर एक और सिलेंडर है, इसको अलग कलर से बनाते हैं ना, एक और सिलेंडर है जिसकी हाइट 50 सेंटीमीटर और रेडियस 7 सेंटीमीटर है। सॉरी ये 50 है और ये 7 है, ठीक है। इस बार इसमें रेडियस दिया है, तो ये यही सब चीज़ें ध्यान रखने की है। कई बार हम उसको भी डायमीटर को रेडियस पढ़ लेते हैं, रेडियस को तो कभी डायमीटर वैसे नहीं पढ़ेंगे, पर डायमीटर को रेडियस ज़रूर पढ़ लेंगे, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ऊपर वाले में नीचे वाला का जो सिलेंडर है बड़ा वाला, उसके लिए उसने डायमीटर दिया है, ठीक है, इसके लिए उसने रेडियस दिया है, ठीक है। फाइंड द मास ऑफ द पोल, बोला है व्हाट इज़ द मास निकालने बोला है। गिवन डैट 1 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ आयरन इज अप्रॉक्सीमेटली 8 ग्राम ऑफ, मतलब इसने कुल मिलाकर के डेंसिटी दी है आपको। डेंसिटी क्या दी है, 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। बस कुल मिला के इसने आपको डेंसिटी दी है, सीधी बात है। उसने बोला है कि मास निकालिए कि इसका वेट कितना होगा, व्हाट इज़ द वेट ऑफ द वेट नहीं सॉरी मास, क्योंकि आप लोग 10th में हो तो वेट और मास में आपको अंतर पता है क्या होता है, तो मास ही लिखूँगा, ठीक है, मास ही लिखूँगा मैं, अरे मास ही लिखूँगा, ठीक है। तो आपने एक चीज़ पढ़ा है डेंसिटी बराबर क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम, ठीक है। तो मास निकालना है अपने को, तो मास इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, ठीक है। तो डेंसिटी तो हमें पता है 8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, निकालना वॉल्यूम है, ये मैथ का काम है, ठीक है। ये कौन करेगा अपना, मैथ का काम।
मैथ के काम के हिसाब से हमें इसका वॉल्यूम निकालना है। तो हमारे पास 2 सिलेंडर हैं, दोनों का वॉल्यूम निकाल देना है। अब अगर तुम ये देखोगे ना आयरन पोल, जैसे ये लिखा है ना आयरन पोल, जाके अपनी गली में भी आयरन पोल देखना होगा। अगर होगा तो आयरन का पोल नहीं होगा तो वो सीमेंट का पोल होगा, ठीक है। देखना रियल में वो ऐसा ही होता है, नीचे में उसकी विड्थ ज़्यादा होती है, ऊपर जाते जाते वो टेपरिंग करता है, उसको बोलते हैं टेपरिंग करना, ठीक है। घर के आगे इलेक्ट्रिसिटी पोल होगा लगा हुआ, जिससे तार खींचते हैं, जिससे इलेक्ट्रिसिटी आती है घर में, वो टेपर्ड होता है। कैसा होता है? टेपर्ड होता है, उसको टेपरिंग बोलते हैं। इधर ज़्यादा होता है, इधर कम होता है। सिमिलरली ये वाला जो आयरन पोल होता है जिसके ऊपर बल्ब लगता है, वो पोल भी देखना रियल लाइफ में ऐसा ही दिखेगा, ऐसे लंबा रहेगा ऐसे, ठीक है। फिर ये वाला ऐसे रहेगा, फिर इसके ऊपर भी एक और छोटा सा रहेगा, ऐसे जाएगा। ये भी धीरे धीरे कम होता है, ठीक है। चलो, इसलिए ऐसा रियल लाइफ में लिखा आयरन पोल ऐसा ही दिखेगा। तो अब 2 वॉल्यूम निकालना है, इस सिलेंडर का वॉल्यूम निकालना है और इस सिलेंडर का वॉल्यूम। पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। एच पता है दोनों की, रेडियस पता है दोनों का, ठीक है। इसका रेडियस 14 सेंटीमीटर है। तो अब आगे ये कैलकुलेशन है और कुछ नहीं है आगे, ठीक है। प्योर कैलकुलेशन है, ठीक है। और जब जोड़ रहे हो किसी वॉल्यूम को, देखो इसमें पाई अभी बोला नहीं है क्या लेना है। अब जैसे मैं क्या करूँगा, ठीक है, मैं करूँगा ऐसे, पाई R1 14 स्क्वायर इंटू 200 प्लस पाई R2 7 इंटू 50 स्क्वायर, ये अपना आएगा, ठीक है। ये अपना आएगा। इसमें से मैं ना पाई कॉमन ले लूँगा, हमेशा यही होगा। बेस्ट है पाई कॉमन ले लो। पाई को कभी भी स्टार्टिंग में पुट मत करो कि जहाँ 14 दिख रहा है 22/7 लिख लेंगे, कटा देंगे, मत करो। दिख रहा है कॉमन ले लो चुपचाप। उस पाई को सबसे लास्ट में यूज़ किया करो, ठीक है। जब लगे कि हाँ अब पाई तो पुट करना ही पड़ेगा, तभी पुट करो, ठीक है। पाई भी कॉमन ले लो और 50 भी कॉमन ले लो, ठीक है। 50 भी कॉमन ले लिया। चलो, यहाँ पर बचा 14 स्क्वायर इंटू 4, देखो 50 कॉमन ले लिया तो यहाँ से 4 बचा, ठीक है। प्लस यहाँ बचा 7 स्क्वायर, ठीक है। चलो, 14 स्क्वायर, वैसे भी 7 भी कॉमन ले सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अगर मैं यहाँ 7 कॉमन ले लूँ यहाँ पर से, तो लेके देखता हूँ 7 कॉमन, 7 स्क्वायर कॉमन लिया, 7 इंटू 7 14 इंटू 14 2 इंटू 2, ठीक है। यहाँ बचेगा पक्का, देख लो 7 कॉमन ले लिया, 7 टू जा 14, 7 टू जा 14, तो ये अपना आ जाएगा 50 पाई 7 स्क्वायर इंटू में सारे 4 टू जा 8 टू जा 16 प्लस 1 17, ठीक है। अब यहाँ पर पाई की वैल्यू आप 22/7 पुट कर देना और ये इसको 50 इंटू पाई इंटू 7 स्क्वायर इंटू 17 कर लेना, ठीक है। अरे एक और क्वेश्चन है क्या इसके नीचे, सारा इरेज करना पड़ेगा। चलो कर देंगे इरेज, कोई बात नहीं, ठीक है। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? अब मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ ए सिलेंडर विथ 2 हेमिस्फेयर स्टक टू ईच ऑफ इट्स एंड्स, ठीक है। द लेंथ ऑफ द इंटायर कैप्सूल इज 14 mm एंड द डायमीटर ऑफ द कैप्सूल इज 4 mm। फाइंड इट्स सरफेस एरिया, ऑल्सो फाइंड इट्स वॉल्यूम। डायग्राम भी देख लिया, कैप्सूल दिख रहा है हमें, सिलेंड्रिकल हेमिस्फेरिकल पार्ट दोनों एंड पे। जो हेमिस्फेयर वाला पार्ट है उसका डायमीटर 4 mm है और कैप्सूल की पूरी हाइट 14 mm है। पहला पार्ट खत्म कि हमने पूरा का पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया, ठीक है। पूरा क्वेश्चन हमने पढ़ लिया। देख के क्या लग रहा है, चैप्टर हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का है, ये भी आइडेंटिफाई करना होता है, कर लिया करो, बेटर होगा। क्योंकि अभी तो हम सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बना रहे, तो सारा क्वेश्चन उसी से है, पता है हमें। एग्जाम में कई बार पता नहीं चलता कि कौन से चैप्टर किससे रिलेटेड है, ठीक है। इन सब में तो पता चल जाएगा फिर भी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम से, तो आधी चीज़ यहीं पर आसान हो जाती है। फिर धीरे धीरे हल्का लगने लग जाता है कि ठीक है अब ज़्यादा कुछ नहीं करना है, कुछ इसी में तोड़ मड़ोड़ निकाल के आंसर आएगा, ठीक है। तो कुल मिला के इसका वॉल्यूम निकालने बोला है, बहुत ईजी है, ठीक है। ठीक है, ये अपना कैप्सूल है। तो ये अपना 4 mm है। अगर ये 4 mm है डायमीटर, तो रेडियस कितना होगा? 2 mm होगा। अगर रेडियस 2 mm है तो यहाँ से यहाँ तक 2 mm होगा और यहाँ से यहाँ तक भी 2 mm होगा और ये रेडियस ये 2 mm होगा, ठीक है। ये रेडियस 2 mm है तो इसका भी ये रेडियस जो है यहाँ से यहाँ तक का 2 mm ही होगा, ठीक है। वॉल्यूम अब निकल जाएगा। ये देखो 14 में 4 माइनस कर देंगे, ये 2 और ये 2, ये 10 mm आ जाएगा। बस ख़त्म है काम। हमारे पास यहाँ 3 डायग्राम है, अलग कर लो, अलग करना है तो। एक हेमिस्फेयर, एक सिलेंडर और दूसरा हेमिस्फेयर। और ये हेमिस्फेयर और ये हेमिस्फेयर सिमेट्रिकल हैं, तो इन दोनों को जोड़ के तुम क्या बना सकते हो? एक स्फेयर ही बना सकते हो। कैसे दिखाऊँ स्फेयर बना के? ये लो स्फेयर बना के दिखा दिया, ठीक है। ऐसा बना दो स्फेयर, ठीक है। स्फेयर बना के दिखा दिया। स्फेयर बना सकते हो वॉल्यूम निकालने के लिए, ठीक है।
जब टोटल सरफेस एरिया भाई कर्व सरफेस एरिया क्या पूछा है इसने, फाइंड इट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया तो वही कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया में दोनों बराबर ही आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है, बराबर ही आएगा। कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का निकालना, ये इस वाले सिलेंडर का। अच्छा मैंने कल एक चीज़ बताई थी ना, सिलेंडर को जब खोलते हैं तो रेक्टेंगल बन जाता है, वो मैं बता देता हूँ, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन पे आते हैं, रुक जाओ वो पहले बता देते हैं क्योंकि यहाँ सिलेंडर आ गया है, ठीक है। एक पेपर लेना, ठीक है, A4 शीट होता है ना, वो लेना और इधर से इसको रोल करके इस पॉइंट तक मैच कराना। देखना ये ऐसे गोल सा बन जाएगा, ऐसे बन जाएगा गोल सा, क्या बन जाएगा, ये सिलेंडर बन जाएगा। और जब तुम खोलोगे तो ये रेक्टेंगल बन जाएगा, ठीक है। तो ये वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट जो दिख रहा है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये पार्ट, ये लेंथ को मोड़ते हैं तब जाके ये सर्कल बनता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि अगर ये रेडियस r है तो ये सरकमफेरेंस 2πr होगा। क्या होगा ये सरकमफेरेंस, 2πr। और ये टोटल हाइट यहाँ से यहाँ तक की 2πr होगी। और ये हमारा, ये देखो ये वाला पार्ट ये h होगा और ये एक रेक्टेंगल बन रहा है। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लेंथ इंटू विड्थ, जो 2πr इंटू h हो जाता है, इसीलिए इसका कर्व सरफेस एरिया 2πr h आता है। तो एक सिलेंडर को जब कट करेंगे तो वो रेक्टेंगल बनेगा, ठीक है। दिमाग में भी फोटो बना सकते हो, अदरवाइज नहीं है तो बगल में पेपर होगा एक, जिस कॉपी पे बना रहे होगा उसको फाड़ करके ट्राई कर लेना, ठीक है। चलो यहाँ पर भी हमारे पास सिलेंडर है, उसका कर्व सरफेस एरिया निकाल लो 2πr/h। और इसका भी एरिया निकाल लो, कौन सा एरिया है हमारा, हेमिस्फेयर का एरिया क्या आ जाएगा, 2πr², इसका 2πr/h, इसका 2πr², ठीक है। वॉल्यूम निकालना है 2/3πr³ πr²h और 2/3πr³। तो अपना सब चीज़ निकल गया इसमें, वॉल्यूम और इन सबको ऐड कर देना, सरफेस एरिया इन सबको ऐड कर देना, वॉल्यूम, ठीक है, सिंपल है। और कुछ करना है तो सब में 2π कॉमन ले लो और r+h+r कर लो, ठीक है। बेस्ट तो यही है कि 2π सब में कॉमन ले लो, 2πr कॉमन, 2πr कॉमन, यहाँ पर का r आ जाएगा, यहाँ पर का h आ जाएगा, यहाँ पर का r आ जाएगा, ठीक है, कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी, ठीक है। चलो वॉल्यूम में भी सेम कर सकते हो, कॉमन ले लेना πr², ठीक है। अब क्या कह रहा है इसमें कि द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस इज। देखो क्या कह रहा है, द रेशियो ऑफ टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सॉलिड हेमिस्फेयर। एक सॉलिड हेमिस्फेयर है अपने पास, सॉलिड हेमिस्फेयर का टोटल सरफेस होता है 3πr²। कैसे, ये वाला 2πr² होता है और ये ऊपर वाला πr² होता है, ठीक है। तो टोटल 3πr²। टू द स्क्वायर ऑफ इट्स रेडियस, तो रेशियो पूछा है इसका अपॉन रेडियस का स्क्वायर, ठीक है। इजी क्वेश्चन था, इजी पीजी, इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, टेम्पर प्रूफ टेट्रा पैक्ड मिल्क गारंटीज बोथ फ्रेशनेस एंड सिक्योरिटी। दिस मिल्क इंश्योर अनकम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी, प्रिजर्विंग द न्यूट्रिशनल वैल्यूज विद इन एंड मेकिंग इट अ रिलायबल चॉइस फॉर हेल्थ कॉन्शियस इंडिविजुअल्स, ठीक है। रियल लाइफ में देखते होगे आजकल वो बहुत ही हार्ड पेपर वाले पैकेट में आजकल दूध आती है, ठीक है। उसकी एक्सपायरी 3 महीने तक होती है, मुझे लगता है 3 या 4 महीने तक होती है, ठीक है। लेकिन वो जो पैकेट वाली आती है प्लास्टिक वाली, वो देखना 2-3 जिस दिन आता है उसके अगले दिन या 2 दिन बाद ही वो एक्सपायर हो जाता है, उसका एक्सपायरी डेट ज़्यादा नहीं होती है। इनका क्या कह रहा है कि ज़्यादा दिन तक इनको प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है। गारंटीज फ्रेशनेस, ज़्यादा दिन तक फ्रेशनेस देती है और न्यूट्रिशन वैल्यूज़ भी इसमें रिटेन रहता है, ठीक है। क्योंकि प्लास्टिक में अगर पैक्ड करेंगे तो हो सकता है माइक्रो प्लास्टिक कुछ उसमें डिजॉल्व हो जाए, ठीक है, विच कैन हैम्पर आवर हेल्थ, ठीक है। जो हेल्थ कॉन्शियस होते हैं वो यही पेपर वाले यूज़ करते हैं, ठीक है, क्योंकि पेपर क्या ऑर्गेनिक है, ठीक है ना। अब आगे ये तो था, मतलब तुम्हें कुछ जानकारी भी दे दी रियलिटी को लेकर के, आजकल ये चल भी रहा है सही चीज़, ठीक है, अच्छी चीज़ है ये ना। आगे पढ़ते हैं, अब क्या कह रहा है कि 500 मिलीलीटर मिल्क इज पैक्ड इन ए क्यूबॉइडल कंटेनर ऑफ डायमेंशन, इतना डायमेंशन दे रखा है। दीज मिल्क पैकेट्स आर देन पैक्ड इन क्यूबॉइडल कार्टून्स ऑफ डायमेंशन इतना। बेस्ड ऑन द एबव गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइडल कार्टून। देखो अब क्या है, रियल लाइफ में क्या होता है ना, जब कोई मिल्क का पैकेट ऐसे बना हमारा, ठीक है, वो जो मिल्क का क्या कहते हैं, वो हार्ड वाला बना जिसमें हमने मिल्क डाला है, इसमें मिल्क है, ठीक है, बहुत सारा बना।
बहुत सारा बनता है, उसको बड़े से कार्टून में पैक करते हैं, बड़े से कार्टून में उनको पैक करते हैं, ठीक है। तो इस छोटे छोटे कार्टून को इसमें पैक कर देते हैं, ऐसे पैक करके रख देते हैं। इसके ऊपर एक और रखा जाएगा, ठीक है, एक और रखा गया, बगल में एक और रखा गया, ठीक है, इसके बगल में एक और रखा गया, ठीक है, इसके ऊपर एक और रखा गया, इसके ऊपर एक और, ऐसे करते करते इधर ऐसे ऐसे जाता है और इधर भी जाता है, ठीक है। यही पैकिंग होती है। फिर ये पैकेज होता है, फिर वो जाता है स्टोरेज में, स्टोरेज से वहाँ होलसेलर के पास, होलसेलर के पास रिटेलर, होलसेलर के पास रिटेलर, रिटेलर से फिर आपके पास आता है, ठीक है। यही होता है, ऐसे चलता है ना। अब इसमें इसने दो चीज़ का डायमेंसन दिया है, एक तो आपका इसका डायमेंसन दिया है, अच्छा सॉरी, एक तो इसका डायमेंसन दिया और इस बड़े वाले बॉक्स का डायमेंसन दिया है, ठीक है। वो कह रहा है कि फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइडल कार्टून, ये बोल रहा है बड़ा वाला जो कंटेनर है इसका वॉल्यूम निकालने बोल रहा है पहले क्वेश्चन में। उसके बाद फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ मिल्क पैकेट, ये जो मिल्क पैकेट है इसका बोला है टोटल सरफेस एरिया निकालने दूसरे क्वेश्चन में। उसके बाद बोला है कि हाउ मेनी मिल्क पैकेट्स कैन बी फिल्ड इन द कार्टून, इस कार्टून में, इस वाले कार्टून में, ये जो बड़ा सा कार्टून है, ये छोटे वाले कितने आ सकते हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, देखेंगे। हाउ मच मिल्क कैन द कप होल्ड, ये कप दे रखा है, इसके बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है ऊपर, पूरे क्वेश्चन में कहीं इन्फॉर्मेशन नहीं दे रखी है, इसीलिए डायग्राम देखना इंपॉर्टेंट था। इस कप में कितना मिल्क आएगा, ठीक है। तो कुल मिलाकर क्वेश्चन पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का क्वेश्चन है, जिसमें हमें ये सारा काम करना है, ठीक है। कोई भी ये समझ जाएगा, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। चलो पढ़ते हैं अब। क्यूबॉइडल कार्टून का बोला है वॉल्यूम निकालने, तो पहले क्यूबॉइडल कार्टून बनाएंगे। क्यूबॉइडल कार्टून बड़ा होगा तो बड़ा सा बनाएंगे, ठीक है। चलो इसका कह रहा है 30 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर एंड 15 सेंटीमीटर। क्यूबॉइड है, L इंटू बी इंटू एच, ठीक है, कर लेना, ये आ जाएगा तुम्हारा। नौ इसका वॉल्यूम आ गया। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ मिल्क पैकेट, ये मिल्क पैकेट है अपने पास छोटा सा, ठीक है। इसका डायमेंशन 15 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका भी बोला है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है अपना, कर्व्ड सरफेस एरिया प्लस टॉप एरिया प्लस बॉटम एरिया, निकाल लेना, ये भी कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, ठीक है, पुट कर देना, इसमें भी कोई चीज़ नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बोला है हाउ मेनी मिल्क पैकेट्स कैन बी फिल्ड इन द कार्टून, इस कार्टून में कितना मिल्क पैकेट फिल कर सकते हैं, ठीक है। देखो मान के चलो मैंने इसमें एक्स फिल किया है, एक्स डब्बा डाल दिया है, ऐसा वाला, ये जो मिल्क वाला डब्बा है कितना डाला, एक्स डाला। अगर एक्स डाला है मैंने, तो जो इस क्यूबॉइडल कार्टून का वॉल्यूम होगा वो वॉल्यूम किसके इक्वल होगा, एक्स मिल्क बॉक्स का होगा, ठीक है। तो कार्टून का वॉल्यूम इज इक्वल टू एक्स टाइम्स ऑफ क्या बोलेंगे उसको, मिल्क पैकेट का वॉल्यूम, एक मिल्क पैकेट का वॉल्यूम, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ कार्टून एंड एक्स मिल्क पैकेट का वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कार्टून डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ मिल्क पैकेट क्या देगा आपको ना, वैल्यू ऑफ टोटल नंबर ऑफ, इसमें कितना पैकेट आया है, ठीक है। चलो हाउ मच मिल्क कैन द कप होल्ड, कितना मिल्क कप होल्ड कर सकता है। कप हमारा किस शेप में दिख रहा है भाई, कप हमारा दिख रहा है सिलेंड्रिकल शेप में। कप का जो है वो जो ये है ये एक सिलेंडर है, तो ये कप कितना मिल्क होल्ड कर सकता है। तो कोई भी चीज़ कितना कंटेन करता है वही तो वॉल्यूम होती है, ठीक है, वॉल्यूम वही चीज़ होती है। तो वॉल्यूम निकालना है तो पायर स्क्वायर एच करना है इसमें हमें, बेस एरिया इंटू हाइट, बेस एरिया क्या है हमारा सर्कुलर, तो पायर स्क्वायर हाइट कर देंगे मल्टीप्लाई एच से, तो ये वॉल्यूम निकल जाएगा इसका, ठीक है। तो वही वॉल्यूम पूछा है इसमें, चलो कोई बड़ी बात नहीं थी ना। ये पूरा ये सच में इतना इजी चैप्टर है ना, ये इजी मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि अगर विजुअलाइज हो जाएगा ना बहुत इजी है, बहुत इजी, इससे इजी कुछ नहीं हो सकता है। फिर दिखना चाहिए बस कि चीज़ें हो कैसे रही है, उसके बाद तो तुरंत खटाक से हो जाता है। 2-3 चीज़ है तुरंत निकालना होता है, कैलकुलेशन करो तुरंत आ गया, ठीक है। अब इसमें क्या बोल रहा है, अ वुडन आर्टिकल was made by scooping out a hemisphere from each end of a solid cylinder
एज सोन इन द फिगर, इफ द हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 5.8 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस इज ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल। ठीक है, अब इसमें ये कल का ही एक आया था ऐसा क्वेश्चन। ठीक है, बताता हूँ ये कैसे होगा। कल मैंने वो डायग्राम बनाया नहीं था, ठीक है, पर आज बना के बताऊँगा। ठीक है, चलो, याद है अमूल की वो क्यूबॉइड वाली आती है आइसक्रीम घर में, फैमिली पैक, छोटा बच्चा होता है सबसे पहले दौड़ता है चम्मच लेके। ठीक है, तो ये ऊपर वाली सरफेस अभी कैसी दिख रही है, ये सरफेस जो दिख रही है ये बिल्कुल प्लेन है। कैसी है? प्लेन होती है बिल्कुल, ऐसा लगता है वो पिच है, ग्राउंड है कोई, उस पर क्रिकेट खेल सकते हैं। ठीक है, अभी बिल्कुल ये प्लेन दिख रही है। ठीक है, अभी दिख रही है बिल्कुल प्लेन। आया छोटा बच्चा, सबसे घर में छोटा नहीं होता है, वो तुरंत लाया चम्मच और एक चम्मच लेकर के यहाँ पर से चम्मच से निकाल लिया। ठीक है, चम्मच से ऐसे निकाल लेता तो वहाँ पे डिप्रेशन बन जाता है। ठीक है, तो पहले तो वो प्लेन था वो सरफेस, अब उसमें एक गड्ढा सा बन गया है जिसको डिप्रेशन बोल रहे हैं, वो ऐसा दिखता है डिप्रेशन। तो ऐसा नहीं लगता, ऊपर एक सर्कुलर फेस को, मतलब प्लेन फेस को हटा करके एक डिप्रेशन बन गया है। ठीक है, अब अगर उसका सरफेस एरिया मुझे निकालना हो तो इस डिप्रेशन का जो सरफेस एरिया है वो भी मुझे ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, रियल लाइफ में ऐसा ही होता है और वही यहाँ पर भी किया गया है। ठीक है, नॉर्मल एक सिलेंडर था, चुपचाप बैठा था, इसको कोई काम धंधा था नहीं, मस्त ज़िंदगी जी रहा था अपना। ठीक है, पर कोई था कलाकार, उसको लगा कि नहीं ये तो सर्कुलर है, अच्छा नहीं लग रहा देखने में, डिप्रेशन बना देते हैं। ये सर्कुलर दिख रहा है, अच्छा नहीं लग रहा देखने में, डिप्रेशन बना देते हैं और फिर बच्चों को दे देते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए। ठीक है, तो वही इसने किया है, ऊपर वाले सर्कल को हटा के एक डिप्रेशन बना दिया है और यही आपको यहाँ पे क्वेश्चन में दिख रहा है। ठीक है, चलो, क्या दिख रहा है क्वेश्चन में कि ये हमने स्कोप किया है। नाउ हाइट ऑफ सिलेंडर इज 5.8 सेंटीमीटर, 5.8 सेंटीमीटर एंड इट्स बेस रेडियस इज 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द आर्टिकल, बोल रहा है टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, जब टोटल सरफेस एरिया, इसको अपने दिमाग में फ़ोटो बनाना है। ठीक है, एक सिलेंडर था, ऊपर पहले वो सर्कुलर था, ऊपर और नीचे का बेस, बट जब मैंने ऊपर से आइसक्रीम निकाल दी ऐसे तो वो डिप्रेशन सा बन गया, गड्ढा सा, जो कि एक हेमिस्फेयर दिख रहा है और नीचे भी एक गड्ढा सा बन रहा है हेमिस्फेयर में। दिमाग में बन रहा है फोटो? हाँ बिल्कुल, ठीक है। चलो, अब टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, ये जो हमारा सिलेंडर है उसका कर्व्ड सरफेस एरिया जो कि होगा 2πr/h। ठीक है, उसके बाद ये जो हेमिस्फेयर बना है, ये वाला और ये वाला, इनका कर्व्ड सरफेस एरिया। ठीक है, यही है इसका टोटल सरफेस एरिया। इन सब क्वेश्चन में ना देखो ये 4 या 5 मार्क्स का होगा, इसमें कुछ ज़्यादा नहीं करना है, बस इसमें यही विजुअलाइज करना है सही तरीके से कि चीज़ें हो कैसे रही है। ठीक है, रियल लाइफ चीज़ें देखते होगे तो ये सब चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, टोटल सरफेस एरिया हो गया और कोई दिक्कत नहीं है ना। अ रूम इज़ इन द फॉर्म ऑफ अ सिलेंडर सरमाउंटेड। अच्छा, मतलब सेम क्वेश्चन आया है, ये मैंने कल कराया था कल वाले में। ठीक है, ये सेम क्वेश्चन मैंने कल कराया था, बताया था ना, मार्स प्लेनेट पर एक घर बनाया गया है जो कि ऐसा बनाया गया है, क्योंकि इंडिया में ऐसा नहीं बनता है। ठीक है, इंडिया में क्या जनरली ऐसा घर कहीं नहीं बनता है। ठीक है, वो क्यूबॉइड ही बनता है। ठीक है, चलो, ये कल करा रखा था, ये रिपीटेड है, देख लेना। ठीक है ना। अरे रोटी बेला जा रहा है क्या? चलो, a skilled carpenter decided to craft a special rolling pin for the local baker. He carefully joined 3 cylindrical pieces of wood, 2 small ones at the ends and 1 larger at the center. ठीक है, लार्जर वाला सेंटर पे है और स्मॉल वाला एंड पर है। ठीक है, टू क्रिएट अ परफेक्ट टूल द बेकर लव्ड द रोलिंग पिन एज इट रोल्ड आउट द स्मूदेस्ट डव फॉर ब्रेड्स एंड पेस्ट्रीज। ठीक है, उसको अच्छा लगता था रोटी बेलना, क्योंकि वो अच्छा, ये बेलन तो सबको पता होगा, बचपन में से सबको मार पड़ती है, नहीं पड़ी होगी तो जाना मम्मी को बोलना, मम्मी गोवा घूमने जाना है, उड़ती हुई बेलन आएगी फिर। ठीक है, तो पता चल जाएगा बेलन क्या होता है, रोटी बेलते हैं इससे। मेरे से तो आज तक गोल नहीं बेलाई। ठीक है, स्क्वायर ही होता है लगभग, ऐसा तो दिखता है मेरा, सर्कल नहीं दिखता है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन देखते हैं क्या कर रहा है उस बेलन के बारे में। क्या कह रहा है कि द लेंथ ऑफ द बिगर सिलेंडर पार्ट इज 12 सेंटीमीटर। ठीक है भाई, दिख रहा है 12 सेंटीमीटर बिगर सिलेंडर का लेंथ, एंड द डायमीटर इज 7 सेंटीमीटर। ठीक है, डायमीटर 7 सेंटीमीटर है।
देखो डायमीटर लिखा है, ऐसे सब चीज़ों में ना कॉन्शियस रहना कि डायमीटर लिखा है, इसको घेर लेना, बेटर रहेगा, ठीक है, मिस्टेक्स कम से कम होंगी। नाउ एंड द लेंथ ऑफ ईच स्मॉलर सिलेंडर इज 5 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर। तो ये डायमीटर दे रखा है। बेस्ड ऑन द गिवन इन्फॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द बिगर सिलेंडर। बिगर सिलेंडर की वॉल्यूम निकालनी है तो उसको बना लो ऐसे बिगर सिलेंडर को, ठीक है। रेडियस कितना हो जाएगा 7/2 और ये कितना है अपना 12। वॉल्यूम निकालने बोला है ना, पाई, अच्छा पाई वाई की देखो कहीं देख लो, कहीं कुछ बोला तो नहीं है, पाई कुछ लेना नहीं बोला, ठीक है। तो पाई ना 22/7 ही लेंगे, ठीक है, वो कैंसिल कर देगा। तो पाई r²h, पाई 22/7, आर कितना है 7/2 इंटू 7/2 इंटू एच कितना है अपना 12, ठीक है। 2 2 4 3 जा 12, 7 7 कैंसिल, 7 इंटू 3 21, 21 इंटू 22 तो 21 22, 21 दूनी 42 42, 2 4 2 6 4 6 2 462, ठीक है। चलो 462 सेंटीमीटर क्यूब, यूनिट लिखने मत भूलना। नाउ फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द बिगर सिलेंडर पार्ट। तो बिगर सिलेंडर जो उसका कर्व्ड सरफेस एरिया, तो बहुत ईजी है, 2 पायर कर लो। ये कैलकुलेट नहीं करूँगा मैं, कुछ वो ढूंढ रहा हूँ, वो कहाँ गया। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर पार्ट टोटल वॉल्यूम, ठीक है, ये भी ईजी है। कर्व्ड सरफेस एरिया बिगर सिलेंडर का कोई बड़ी बात नहीं, 2 पायर। फाइंड द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम ऑफ बिगर सिलेंडर पार्ट टू टोटल वॉल्यूम ऑफ 2 स्मॉलर आइडेंटिकल सिलेंड्रिकल पार्ट। तो वो कह रहा है कि बिगर सिलेंडर का वॉल्यूम बिगर वाले का डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ 2 स्मॉलर, ठीक है। ये भी इजी है, 2 बस पायर स्क्वायर यहाँ 2 बार जोड़ देना है करके, ठीक है, छोटे वाले का। फाइंड द सम ऑफ द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द 2, ये भी इजी है, ठीक है, पर मैं इसमें कुछ ढूंढ रहा था, इसने वो दिया नहीं है। इसमें अगर ये बोलता ना टोटल सरफेस एरिया निकालने तो ज़्यादा मज़ा आता। अगर ये बोलता कि टोटल सरफेस एरिया निकाल के बताओ तो ज़्यादा मज़ा आता फिर, ठीक है। देखो टोटल सरफेस एरिया इसका, इस बेलन के देखो, घर में बेलन देखा होगा, ठीक है, नहीं देखा तो भी जाओ देख लो किचन में जा करके, ठीक है। तो मैंने बोला था टोटल सरफेस एरिया, नहीं दिया है इसमें क्वेश्चन, बट मैं बताना चाह रहा हूँ तो बता देता हूँ, कल को क्या पता आ जाए, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया वो सरफेस एरिया होती है जहाँ आपको एक हाथ में ब्रश और एक हाथ में पेंट पकड़ा दें और आपको बोले पेंट करो, ठीक है। आप जाओगे पेंट करने, आपको जहाँ जहाँ दिखेगा आप पेंट करके आ जाओगे, ठीक है, और आपको कुछ नहीं करना है, बस चुपचाप आपको जाना है, पेंट करके आ जाना है। वो फिर बेटर क्वेश्चन बनेगा, टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब वो बेलन का अगर तुम अपने दिमाग में डायग्राम ये वाला बनाओगे तो तुम्हें क्या क्या दिख रहा है, कहाँ कहाँ पेंट कर सकते हो तुम, देखो पेंट कहाँ कहाँ कर सकते हो, ठीक है। इस वाले सर्कल में पेंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर। इसके कर्व्ड सरफेस एरिया में पेंट करेंगे, बिल्कुल करेंगे सर, इसमें भी करेंगे। और इस वाली रिंग में करेंगे ऐसे, सर इसमें नहीं कर पाएंगे, ये ब्लू वाला एरिया जो इसमें नहीं कर पाएंगे, क्यों? क्योंकि वो अटैच है, वो एरिया हमें नहीं दिख रहा है, तो हम वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। ये छोटा वाला सिलेंडर और बड़ा वाला सिलेंडर उससे अटैच है, वहाँ पे अटैच है, तो वो पार्ट ढका हुआ है, तो वहाँ हम लोग पेंट नहीं कर पाएंगे। जब पेंट नहीं कर पाएंगे तो वो टोटल सरफेस एरिया में काउंट नहीं होगा, सही बात है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया लेंगे, बिल्कुल सही बात है। सेम केस इसके लिए, ये वाला और ये वाला सिर्फ, ठीक है, ये वाला नहीं आएगा, ब्लू वाला, ये काउंट नहीं होगा टोटल सरफेस एरिया में। ये एक थोड़ा अच्छा क्वेश्चन बनेगा इसमें, फिर वो आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक है, तो कर लेना। और अगर नहीं, अगर पूरा करना है मतलब हाँ हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है, वरना मैं सिमेट्री से बताना चाह रहा था, कोई बात नहीं, सिमेट्री से भी क्या ही करोगे, कैलकुलेट तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसका कर्व्ड सरफेस एरिया निकालना है, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका कर्व्ड सरफेस एरिया, इस वाले सर्कल को ऐड करना है, इस वाले सर्कल को ऐड करना है, ठीक है। उसके बाद ये दोनों रिंग को ऐड करना है। अब रिंग कैसा दिख रहा है अपना, रिंग दिख रहा है कुछ ऐसा, एक बड़ा सा है और एक छोटा सा है। तुमने पेंट करा है किसमें, इसमें पेंट करा है, ये एरिया में पेंट नहीं हुआ है, ठीक है। और बड़ा वाला रेडियस ये है 7/2 और ये छोटा वाला कितना है 2.1/2, ठीक है। तो बड़ा वाला का एरिया निकाल लेना, πr² माइनस छोटे वाला कर देना πr²। तो ये जब बड़े वाले में छोटा वाला माइनस कर देंगे तो हमारा ये रेड शेडेड वाला एरिया निकल जाएगा, ठीक है, माइनस करने के बाद, ठीक है। तो उसको फिर ऐड कर देना 2 टाइम्स, क्योंकि 2 जगह है, एक यहाँ पर भी एक यहाँ पर भी है, ठीक है।
बाकी इसका कर्व सरफेस एरिया, इसका कर्व सरफेस, इसका कर्व सरफेस, ये वाला सर्कल, ये वाला सर्कल, ठीक है। चलो क्या है इसमें, इफ़ द वॉल्यूम ऑफ टू क्यूब्स आर इन द रेशियो ऑफ इतना, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया। दो क्यूब है हमारे पास, क्यूब है मतलब एक ए साइड का होगा, एक बी साइड का होगा। इनके वॉल्यूम की बात की गई, एक ए क्यूब होगा, एक बी क्यूब होगा। इन दोनों का रेशियो दे रखा है, ए क्यूब बाय बी क्यूब इक्वल टू 8/125, ठीक है। तो ए बाय बी क्या आ जाएगा, देन द रेशियो ऑफ देयर सरफेस एरिया, सरफेस एरिया का रेशियो पूछा है, ठीक है, सरफेस एरिया, ठीक है। ए बाय बी कितना हो गया हमारा, 2/5, 2/5 आ गया। चलो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा पहले वाले का, 6a² और 6b², 6 कैंसिल हो गया, a² और b² 4/25, ठीक है। a² और b² इक्वल टू 2/5 का होल स्क्वायर, ठीक है। 2 2 जा 4, 5 5 जा 25, ठीक है। चलो कोई बड़ी बात नहीं थी, ये वाला हटाओ, आगे बढ़ो। A vessel is in the form of inverted cone. Its height is 8 centimeter and the radius of its top, which is open, is 5 centimeter. It is filled with water up to the brim. When lid sorts, each of which is a sphere of radius 0.5 centimeter, are dropped into the vessel. 1/4 of the water flows out. Find the number of lid sorts dropped in the vessel. ठीक है, चलो ये भी कर लेते हैं। अब क्या कह रहा है सुनो, फिर से पढ़ते हैं। A vessel is in the form of inverted cone. पहला लाइन पढ़ लिया, फुल स्टॉप तक बना लिया। अच्छा फिर से सिलेंडर बनाने लग गया, क्या आदत हो गई है। इन्वर्टेड कोन बन गया अपना, इन्वर्टेड कोन। इट्स हाइट इज 8 सेंटीमीटर एंड द रेडियस ऑफ इट्स टॉप विच इज ओपन इज 5 सेंटीमीटर, ठीक है। रेडियस 5 सेंटीमीटर एंड हाइट 8 सेंटीमीटर। मेरा स्टेप देखो क्या करता हूँ, पहले पूरा क्वेश्चन कंप्लीट पढ़ता हूँ एंड देन जब फुल स्टॉप आ जाता है तो उस चीज़ को समझता हूँ और उस चीज़ को ड्रॉ करता हूँ, या फिर जो भी करना है वो करता हूँ। मैंने यहाँ तक किया, पहले ड्रॉ किया, फिर यहाँ तक पढ़ा, उसको कर लिया, ठीक है। एक एक स्टेप कंप्लीट करता हूँ। ऐसे भी एग्ज़ाम में आपको भी करना है। इससे चीज़ें मतलब आप बहुत ही ज़्यादा उस समय वहाँ पे क्या बोलते हैं, हेजिटेशन में नहीं रहोगे, आपका हाथ नहीं काँपेगा, ठीक है। होता है ना कि ये क्या देख लिया, इतना बड़ा सा स्टेटमेंट है, एक एक चीज़ को धीरे धीरे रिजॉल्व करना है। कह रहे इट इज़ फिल्ड विथ वाटर अप टू द ब्रिम। ब्रिम मतलब होता है बिल्कुल टॉप तक, बोलता है लबालब पानी भरा हुआ है, बिल्कुल लबालब पानी भरा हुआ है, इतना भरा हुआ है कि कुछ भी गया तो उसे पानी निकल जाएगा, ठीक है। चलो व्हेन लीड शॉट्स ईच ऑफ विच इज ए स्फेयर ऑफ 0.5 सेंटीमीटर। लीड शॉट्स, ठीक है, बंदूक होती है ना, वो लीड की बनी होती है, मतलब इस क्वेश्चन में कह रहा हूँ वो लीड का बना हुआ है, ठीक है। लीड क्या बोलते हैं, लीड प्लम्बम, पीवी ये होता है ना, लीड प्लम्बम। चलो ये जो है हमारा किस शेप में, स्फेरिकल शेप में है, ठीक है। कितना रेडियस है इसका, 0.5 सेंटीमीटर है। चलो छोटा सा है इसीलिए मैंने इसको छोटा ही बनाया, लेकिन बड़ा ही बना सकते हैं इसको, कोई दिक्कत नहीं है। 0.5 सेंटीमीटर है रेडियस का, ठीक है। आर ड्रॉप्ड इनटू द वेसल, इस लीड शॉट को इसमें गिरा रहे हैं, देखो छोटा 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 ऐसे आया, एक यहाँ जाके अटक गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ गया, एक यहाँ, ऐसे ऐसे जाते जाते हमने गिराया भाई बहुत सारा, ठीक है। 1/4 ऑफ द वाटर फ्लोज आउट। तो इसमें जो पानी था, टोटल पानी मान के चलो, इसमें टोटल पानी जो होगा x यूनिट क्यूब होगा, x सेंटीमीटर क्यूब का होगा। तो इसका 1/4 मतलब x/4 सेंटीमीटर क्यूब जो है पानी वो बाहर आ गया, बाहर की तरफ ऐसे गिर गया बाहर, ठीक है। पानी बाहर गिर गया, मतलब टोटल पानी कितना रहा, 3x/4 इसमें बचा रह गया, ठीक है। बाकी सारा x/4 बाहर गिर गया, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ लीड शॉट्स ड्रॉप्ड इन द वेसल, कितना ड्रॉप किया गया। तो कुल मिला के बात ये है कि यही है, ठीक है। चलो क्या है सुनते हैं। आपने फ्लूइड में पढ़ा होगा आर्किमिडीज़ के बारे में कि अगर कोई चीज़ पानी में देते हैं तो वो जो वॉल्यूम डिस्प्लेस करती है, कोई भी चीज़ कितना वॉल्यूम डिस्प्लेस करेगी पानी का, वो पता कैसे करते हैं कि उस चीज़ का कितना वॉल्यूम है। तो अगर हमने जितना लीड डाला है इसमें, वो कितना पानी डिस्प्लेस करेगी, वो होगा उस लीड शॉट्स के वॉल्यूम के इक्वल होगा, ठीक है। चलो इसमें यही लगाना था और कुछ भी नहीं करना है।
तो मुझे ये इरेज करने दो। मान लो कि मैंने n लीड शॉट्स डाले हैं, कितने, n लीड शॉट्स, ठीक है, n लीड शॉट्स मैंने डाले हैं, और एक लीड शॉट्स का वॉल्यूम जो है वो 4/3 पाई आर क्यूब होगा, और आर हमारा क्या है, वो वाला आ रहा है 0.5 सेंटीमीटर वाला, ध्यान रखना 0.5 सेंटीमीटर। तो अगर हमने एक लीड डाला था जिसका वॉल्यूम इतना था, तो टोटल n अगर डाला है तो उसका वॉल्यूम इतना है, और ये वॉल्यूम किसके बराबर होगा, जितना पानी बाहर आ जाएगा, ठीक है। और ये अप्लाइड, मतलब ये जो अप्लाइड अपना सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम जो है, इसका एप्लीकेशन भी है, ठीक है। कोई इरेगुलर ऑब्जेक्ट है जिसका वॉल्यूम निकालना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है जिसका वॉल्यूम निकालना, जैसे क्या लूँ, कोई एक बोतल आता है ना, आजकल के बोतल आते हैं वेरियस शेप्स के आते हैं, ठीक है, उन पे डिज़ाइन बनी होती है, ठीक है, उनका वॉल्यूम निकालना है, कैसे निकालोगे, यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन भी नहीं है, सिलेंड्रिकल, प्योर सिलेंड्रिकल शेप में भी नहीं है, होता है ना, उन पर बहुत सारे डिज़ाइन बने होते हैं, कट होते हैं बाहर में ऐसे ऐसे, ठीक है, घुमे हुए होते हैं कुछ। अब उनका वॉल्यूम निकालना है, तो उनका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, या तो उसमें तुम पानी भर दो और उस पानी का वॉल्यूम निकाल लो, या फिर 1 मीटर क्यूब पानी लो और उसमें उस बोतल को डुबाओ, ठीक है, उस बोतल को खाली डुबाओ, तो जितना पानी बाहर निकलेगा वो उस बोतल का वॉल्यूम होगा, ठीक है। अप्लाइड है, अप्लाइड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का एप्लीकेशन है, ठीक है। तो ये हमने डाला, ये इसका वॉल्यूम किसके बराबर होगा, 1/4 वॉल्यूम ऑफ द कोन, क्योंकि इतना पानी बाहर आ गया था, वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ कोन निकल जाएगा 1/3 पाई स्क्वायर एच, आर और एच दे रखा है वॉल्यूम ऑफ कोन का, निकाल लेना, एन की वैल्यू निकल जाएगी, एन इक्वल टू क्या आएगा 1/3 ऑफ पाई 5 स्क्वायर इंटू 8 डिवाइडेड बाय 4/3 पाई 0.5 क्यूब। कोई दिक्कत, ठीक है, सब चीज़ सही से ही पुट किया है, 1/3 पाई आर क्यूब, ये वो जो भी है, ठीक है। ये 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, पाई से पाई कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, 4 से 2 टाइम्स में ये कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, और वो 2 से ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो 5 5 जा 25 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 2 नीचे आ गया, एन तो मतलब प्योर नंबर आना चाहिए, अच्छा ठीक है, 0.5 का क्यूब भी तो है यहाँ पे, ठीक है, इससे ऊपर वैल्यू जाएगी तो कर लेना, ये कैलकुलेशन करके दिखा दो क्या, अच्छा इरेज कर देता हूँ, पहले इरेज कर देता हूँ, ये कैलकुलेशन करने पे कितना आएगा 25 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 1000, ठीक है, कैंसिल कर दिया, 5 5 जा 25, 2 से 500, 5 से 100, तो 100 टोटल नंबर ऑफ होंगे। ये देखना एन जब भी आएगा इंटीजर में ही आएगा, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, एन ना तो निगेटिव आ सकता है ना ही एन फ्रैक्शन में आ सकता है, ठीक है, ध्यान रखना। चलो और कितना बचा है, बाप रे, अच्छा ठीक है, लास्ट ही है, ज़्यादा बड़ा नहीं है। चलो अब जल्दी जल्दी कराता हूँ थोड़ा। क्या कह रहा है कि आउडेन क्यूबिकल डाइज फॉर्म बाय फॉर्मिंग हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑन ईच फेस ऑफ द क्यूब सच दैट फेस 1 हैज़ 1 डिप्रेशन, फेस 2 हैज़ 2 डिप्रेशन एंड सो ऑन, ठीक है। The sum of the number of hemispherical depression on opposite faces is always 7. If the edge of the cubical diameter measures 5 cm, each hemispherical depression is of 1.54 cm. Find the total surface area of the dice formed. ठीक है, देखो आ गया टोटल सरफेस एरिया, जो मैंने लास्ट अभी बताया था टोटल सरफेस एरिया के बारे में, ठीक है। नाउ पूरा क्वेश्चन पढ़ लिया है, क्या समझा अभी तक में, यही कि कोई एक डाई है, वो नहीं होती लूडो खेलने वाली जिसमें 6 फेसेस होते हैं, 1 2 3, कभी इसको गौर से देखना, ठीक है, पता चलेगा कि अपोजिट साइड का सम 7 होता है। अगर यहाँ पर 1 है तो यहाँ पे 6 होगा, यहाँ पे इस वाले फेस पर 2 है तो इस साइड पे 5 होगा, और इस वाले दीवार पे अगर 3 है तो इधर अपोजिट में 4 होगा, ठीक है, इसका फिक्स होता है, अपोजिट साइड का सम 7 होता है, ठीक है, ध्यान रखना, अपोजिट साइड का सम 7 होता है, वही यहाँ पे लिखा भी है, द सम ऑफ द नंबर ऑफ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन ऑन अपोजिट फेसेस इज ऑलवेज 7, रियलिटी में यही होता है, ठीक है। चलो अब क्या कह रहा है, फिर से पढ़ते हैं। कह रहा है कि आउडेन क्यूबिकल डाइज फॉर्म बाय फॉर्मिंग हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन, वही बात है,
ठीक है। आइसक्रीम का वो अमूल वाला डब्बा रखा था, कोई चम्मच से आकर के ऊपर से डिप्रेशन बना गया, इसमें भी डिप्रेशन ही बना रहे हैं। ठीक है, देखो लिखा है डिप्रेशन ऑन ईच फेस ऑफ द क्यूब, तो कुल मिला करके हमारा डिप्रेशन बन रहा है। ठीक है भाई, यहाँ पर 1 बना है, यहाँ पर नीचे में 6 बने हैं, 1 2 3 4 5 6। इस साइड बना है हमारा 1 2 3 4, यहाँ पे इस फेस बना है 1 2 3, उस वाले में 2 बना है और इस वाले में 5 बना है। ठीक है, तो दिख नहीं रहा, वो 3D में यहाँ दिखा भी नहीं सकते हैं। ठीक है, चलो ना, इफ़ द एज ऑफ द क्यूबिकल डायमेजर्स 5 सेंटीमीटर, इसका एज 5 सेंटीमीटर का है। नाउ एंड इच हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज ऑफ 1.4 सेंटीमीटर इन डायमीटर, वो जो डिप्रेशन बना है ना हेमिस्फेरिकल, उसका 1.4 सेंटीमीटर क्या है, डायमीटर है, डायमीटर है। ठीक है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टाइसोफॉर्म। अब वही बात है, टोटल सरफेस एरिया निकालने के लिए हम आपके हाथ में क्या पकड़ा देंगे, ब्रश और पेंट, बोलेंगे जहाँ जहाँ पेंट कर सकते हो करो। ठीक है, अब इसका निकालना है टोटल सरफेस एरिया। तो पहले ये जो क्यूबिकल शेप था उसका अगर सरफेस देखेंगे, अगर इस क्यूबिकल शेप का अगर सरफेस देखेंगे तो ये सरफेस कैसा दिख रहा है, ये पहले प्लेन था, चुपचाप बैठा था, फिर किसी को खुजली मची कि इसमें एक डिप्रेशन बना देते हैं और एक गेम बना देंगे। ठीक है, तो उसने एक लाया काटने के लिए कुछ भी चम्मच सा, और उसने यहाँ पर एक डिप्रेशन बना दिया। क्या बना दिया, डिप्रेशन। तो पहले ये प्लेन सर्कुलर था, अब जब वो प्लेन सर्कुलर हट गया तो अब डिप्रेशन बन गया है। ठीक है, तो वही बात है, हम वही काम करेंगे कि सबसे पहले क्यूब का टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे, 6 × 5 स्क्वायर, हाँ 6 हो गया ना, 6 × 5 स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब निकल गया अपना। अब उस डिप्रेशन का एरिया भी जोड़ेंगे। डिप्रेशन हमारा किस शेप में, हेमिस्फेरिकल शेप में, तो 2 पाई आर कितना हो जाएगा, 0.7 का स्क्वायर। लेकिन जब ये ऐड किए हैं तो ध्यान रखना, वो प्लेन एरिया को हटाने के बाद हमारा डिप्रेशन आया था, और वो प्लेन एरिया कैसा शेप में था, सर्कुलर शेप में था। प्लेन एरिया कैसे शेप में था, सर्कुलर शेप में था। अगर दिमाग में ये डायग्राम नहीं बन रहा है, लाना एक आइसक्रीम का 5 रुपया वाला और उसमें से वो निकालना, तो उसको जब ऊपर से देखोगे ना तो वो सर्कुलर दिखेगा, लेकिन जब 3D में देखोगे तो वो हेमिस्फेयर दिखेगा। ठीक है, तो वो हेमिस्फेयर का सरफेस एरिया तो जोड़ दिया, लेकिन वो जो सर्कल था ऑलरेडी पहले वो अब हट गया है। हट गया तो मतलब वो माइनस हो जाएगा, पाई 0.7 का स्क्वायर। और ये टोटल कितने हैं, ये टोटल है 7 7 3 21, 7 3 21। ठीक है, 21 से मल्टीप्लाई भी हो जाएगा, तो ये टोटल सरफेस एरिया ऐसे निकलेगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। क्या कह रहा है, अ कोन ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर एंड स्लैंट हाइट 13 सेंटीमीटर इज सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर हैविंग रेडियस इक्वल टू दैट ऑफ कोन, द एंटायर हाइट ऑफ द सॉलिड इज। बस, अ कोन ऑफ हाइट इतना, स्लैंट हाइट 13, ठीक है 13 है ये वाला, सरमाउंटेड ऑन अ हेमिस्फेयर हैविंग रेडियस इक्वल टू दैट ऑफ कोन। ऑब्वियस सी बात है इन दोनों का अगर बोला है ऐसे, तो मतलब ये बिल्कुल इस तरह से अटैच है। बोल रहा है कि टोटल हाइट बताने, टोटल हाइट क्या होगा, ये हाइट प्लस ये हाइट, ये हाइट क्या है, ये इसका रेडियस है और ये इसका रेडियस है। रेडियस हमें पता है, नहीं पता, हमें क्या पता है, स्लैंट हाइट पता है और ये हाइट पता है, एल पता है, एच पता है, पाइथागोरस लगाएंगे, 13 169 माइनस 144 इक्वल टू 25, इसे आ जाएगा 5, ये आ गया 5, तो ये भी आ जाएगा 5, टोटल हाइट 17 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, ये सब तो याद ही होना चाहिए कि 13 है और 12 है तो 5 आएगा, मतलब मुँह से ही कर लो, ये सब प्रैक्टिस करने पे हो जाता है। क्यों इरेज कर रहा हूँ मैं, आदत हो गया इरेज करने की। ठीक है, चलो रहने दो, इसको अंडू कर देता हूँ मैं। ठीक है।